अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है ये कि जितना भी मेरा भाई है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम की, फेसबुक पे और इसके साथ साथ टिकटॉक और टेलीग्राम पे, तो सब भाई से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ही सिग्नल को इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं प्रॉपर आपको सिग्नल फॉलो करने की तरीका और हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सचेंज के हवाले से भी, और इसके साथ साथ रियल चार्ट पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ साथ ऐसा सीन है का ये सिर्फ मेरे ही सिग्नल नहीं है, अगर आप किसी के भी पेड ग्रुप में हो या किसी के भी आप लोग सिग्नल फॉलो कर देते हो, तो आप लोग सिंपल इसी तरीके से सिग्नल को फॉलो करो। इंशाल्लाह आप लोग एक ज़बरदस्त और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इसी मार्केट से। तो मैं आप लोगों को सिग्नल का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि आप लोग सिग्नल को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो और उससे एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। तो असल में जो सिग्नल फॉलो करने का तरीका है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने इधर स्टॉप लॉस लगाया, सही है, और इधर से आपने ट्रेड ओपन कर दिया। तो अभी तुम्हारा ट्रेड ओपन है, सही है, और स्टॉप लॉस तुम्हारा ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके साथ साथ मार्केट डाउन आ गया, आपकी TP1 हिट किया। तो जैसा आपकी TP1 हिट हो जाता है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करो और स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दो। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे आपको यही फ़ायदा हुआ कि अगर मार्केट ने ऑलरेडी आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया, स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दिया, तो ये ऐसा मार्केट है ना कि इसमें कुछ भी 100% नहीं है, तो ये कभी भी आपको रिवर्स मार सकता है। तो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल आपको रिवर्स मार देता है तो आप क्या कर देते हो, आप सिंपल ब्रेक इवन पे निकल जाते हो, ना प्रॉफिट में और ना लॉस में। और बाकी जो आपकी ये 20%, 30% या 40% या 50% प्रॉफिट आपने बुक कर दिया, तो ज़्यादातर भाइयों को यही इशू है कि इसका हमारे पास अभी ये ट्रेड हमारा लॉस में क्लोज हो गया या प्रॉफिट में क्लोज हो गया। तो अरे भाई इधर आपने 20% 30% प्रॉफिट बुक कर दिया ना, तो जैसा तू प्रॉफिट बुक कर देता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, सही है, और आपकी स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे आ जाता है, तो आप ना प्रॉफिट में और ना लॉस में सिंपल मार्केट से निकल जाते हो। और बाकी जो 20% या 25% प्रॉफिट आपने बुक कर दिया TP1 पे, तो पूरा वो आपके अकाउंट में वही टाइम आ जाता है। इसलिए जैसा आप 20% बुक कर देते हो तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो अमाउंट आ जाता है। इसके साथ साथ आपकी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया, तो आप विदाउट रिस्क इसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल मार्केट रिवर्स नहीं हुआ और मार्केट डाउन आ गया तुम्हारा TP2 पे, तो हमेशा ऐसे सीन कर दो कि TP2 पे फिर कुछ प्रॉफिट बुक करो, सही है, 20%, 30% या 25%, जितना आपकी दिल चाहते हैं आप लोग मार्केट का अंदाज़ा ले करके फिर TP2 पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट अगेन से बुक किया करो। और अगर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे छोड़ देती हूँ या TP1 पे लगा देती हूँ, तो TP1 पे लगाना इंतहाई बेस्ट है। अगर TP1 पे नहीं लगा देती हूँ तो फिर ब्रेक इवन पे अच्छा ही, सही है। इसके साथ साथ मार्केट अगेन नीचे आया, तो अगेन नीचे आया, TP3 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करो, सही है, और स्टॉप लॉस सेकंड एंट्री पे लेके आओ या इसके साथ साथ ये फर्स्ट एंट्री पे लगा दो, सही है। और ब्रेक इवन पे भी आप लगाना चाहते तो ब्रेक इवन पे लगाने की ज़्यादा अहम है, सही है। तो तो ये ट्रेड जो है तो ये विदाउट रिस्क है, सही है। तो मार्केट जिधर तक भी जा सकता है ना, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, सही है। और फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट वापस रिवर्स हुआ, तो अगर रिवर्स हुआ तो आप क्या करो, सिंपल ब्रेक इवन पे निकल जाना, फिर मार्केट का अंदाज़ा ले लेना। अगर मार्केट अगेन इधर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देते, अगेन शॉर्ट कर देना, और सेम तरीके से फिर आप इसी ट्रेड को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपकी ये स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे नहीं है और मार्केट ने TP1 हिट कर दिया, तो ये ऐसा मार्केट है ना कि ये तो कभी भी इसी तरीके से नहीं आता, ये अगेन वापस पंप हुआ तो आपकी स्टॉप भी चला जाएगा और आपकी वो प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो इससे माइंड सेट और साइकोलॉजी इंतहाई ख़राब हो जाती है, सही है। और ज़्यादातर भाई जो लॉसेस कर देते हैं तो इसी वजह से कर देते हैं, क्योंकि उसका अच्छा खासा ट्रेड नहीं है, वो माइनस में चला जाता है। तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी पे फिर वो वही तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होता, सही है, और उन पे अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेने से इंतहाई डर लगता है। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है कि हमेशा TP1 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया करो और स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दो, और इसके साथ साथ फिर TP2 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करो और फिर TP3 पे। इस तरीके से ज़्यादातर भाइयों को प्रॉफिट बुक करना नहीं आता और ज़्यादातर भाइयों को स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव अपनी ट्रेड और एक्सचेंज पे दिखा देता हूँ। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, ये फिर डिस एक्सचेंज का, और इसमें मेरा ट्रेड ओपन है, ये भी आप लोगों को नज़र आ रही है। और ये कल वाला लाइव स्ट्रीम का सिग्नल था और सेम वही ट्रेड सेटअप है जो मैंने आप लोगों को लाइव पे दिया था। तो आप लोग प्रॉफिट किस तरीके से बुक कर सकते हो, तो सब एक्सचेंजों का सेम तरीका ही, सही है।
तो फॉर एग्जांपल इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग इसी चीज़ पे फोकस कर देना चाहिए। इधर हमारे पास ये पेयर डिस्क एक्सचेंज में दो ऑप्शन आपको देता है, क्विक क्लोज। तो क्विक क्लोज का यही मतलब है कि आपकी जो ये ट्रेड है तो पूरा इसी टाइम क्लोज हो जाता है, इसलिए तो आप लोगों को क्विक क्लोज, जब आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप फिर क्विक क्लोज से ट्रेड क्लोज कर सकते हो, सही है। तो ये एकदम से पूरा ट्रेड क्लोज हो जाता है। इसके साथ साथ एडवांस क्लोज का आपको सेलेक्ट कर देना है, और सेलेक्ट करने के बाद इधर आपको नज़र आ रहा है, इधर आप लिमिट लगा सकते हो। जिस तरीके से हम लोग आपको TP1 TP2 दे देते हैं ना, तो आप लोग इसी तरीके से इधर TP1 TP2 लगा करके आप लोग लिमिट छोड़ सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल 37,000 पे हमारे पास TP है, तो इसके साथ साथ 37,000 का लिमिट आपने दे दिया, और इधर से 25% सेलेक्ट कर दिया कि मार्केट 37,000 पे चला जाए तो मुझे 25% प्रॉफिट मार्केट बुक कर दे। तो इधर आपको नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट 37,000 पे गए और 25% के हिसाब से आप TP1 पे प्रॉफिट बुक करना चाहते तो आपके अकाउंट में कितना डॉलर आएगा, 62। और ये सेम जिस तरीके से 37,000 मार्केट टच कर दे तो ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सही है। और बाकी फिर अगर आप फॉर एग्जांपल 36,200 पे और या 36,000 पे, फॉर एग्जांपल आप 36,000 पे सेकंड टी पे रख देते हो, तो ये आपको क्या बोल लेता है कि मार्केट अगर 36,000 पे गए तो आपकी 25% के हिसाब से $222 आपके अकाउंट में आ जाएगा, सही है। इसके साथ साथ फिर आप TP3 TP4 इसी तरीके से लगा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं मार्केट पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर दूँ, जिधर अभी करंटली मार्केट खड़ा है ना, तो फिर आप लोग ये लिमिट आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट पे लेके आना है, और मार्केट पे आप लोग इधर ही सेलेक्ट करो को मैं 50% बुक करना चाहता हूँ, 75% बुक करना चाहता हूँ, और 100% के हिसाब से पूरा ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो इधर से आप फॉर एग्जांपल 25% आपने सेलेक्ट कर दिया, तो ये भी आपको क्या बोल रहा है कि 25% के हिसाब से आपकी $45 आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इधर से आप कन्फर्म पे क्लिक कर दो और ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, सही है, विद इन 1 मिनट। तो इसी तरीके से आप लोग मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और स्टॉप लॉस किस तरीके से अपडेट कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल अब ये समझ लेना का ये मेरा मार्केट ने TP1 हिट कर दिया और अभी मैं अपनी स्टॉप लॉस अपडेट कर देता हूँ। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, आपको अपनी स्टॉप लॉस इसी तरीके से अपडेट कर देना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस 37,600 पे पड़े, और अगर मार्केट 37,600 पे आया तो मेरे अकाउंट से $133 कट किया जाएगा, सही है। तो आपको इधर ही नज़र आ रहा है, इधर आपको शो कर रहा है कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या है, 37,391 है। तो सिंपल आप लोग इसी तरीके से अपनी स्टॉप लॉस को अपडेट कर सकते हो। ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अपने स्टॉप लॉस अपडेट कर दिया, सही है, और इसके साथ साथ ये 0.0 भी दे दिया। तो इधर आपको क्या ही नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट वापस रिवर्स हो सकते हैं और आपकी एंट्री पॉइंट पे आ गया तो आप सिंपल विदाउट रिस्क और विदाउट लॉस विदाउट प्रॉफिट मार्केट से बाहर आ जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हो, और इसी तरीके से आप लोग मार्केट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपकी जो माइंड सेट है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है तो इंतहाई ऊपर की लेवल की होगा, सही है। तो सब भाई से रिक्वेस्ट है कि हमेशा TP1 पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करो, फिर TP2 पे और फिर TP3 पे। तो इसी तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है तो वो इंतहाई बेस्ट होगा। तो सब भाई अपनी दुआओं में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो या आज के लाइव स्ट्रीम पे।